तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं वीवीए मैक्रो प्रोग्रामिंग पे। जी हाँ, वीवीए प्रोग्रामिंग पे हम आपके साथ बातचीत कर रहे हैं। हम्म जब वीवीए स्टार्ट करने जा रहे हैं तो थोड़ी सी हम इसके थ्योरेटिकल पार्ट को जान लेते हैं कि थ्योरेटिकल पार्ट क्या है। तो क्या है विजय जी कि हम्म वीवीए जिसका फुल फॉर्म होता है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। अब यहाँ ध्यान रखने बात है कि कोई वीवी 6 नहीं है हम्म या वीवी स्टूडियो नहीं है, वो सब अलग है जो जिसके जरिए हम एक एक बनाते हैं, मतलब एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। बट वीवी की मदद से हम जो हमारा ऑलरेडी सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है, एक्सेल, उस हम्म नए फीचर्स को डेवलप करते हैं। कोई नया फीचर उसके अंदर डालना हो तो हम डालते हैं वीवीए की मदद से, हम्म राइट। राइट। तो वीवीए आपका है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, और सिर्फ एक्सेल पे ही नहीं, ये आपका वर्ड पे, पावर पॉइंट पे, आउटलुक पे, एक्सेस पे, सब पे वर्क करता है। लेकिन हम्म क्लास में बात करेंगे एक्सेल वीवीए मैक्रो प्रोग्रामिंग के। ओके। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अब मैंने यहाँ पे बात की एक्सेल वी मैक्रो प्रोग्रामिंग। अब कुछ लोग बोलते हैं कि मैक्रो क्या है और वीवीए क्या है। हम्म अब कुछ लोग बोलते हैं कि जो मैक्रो है जो कि हम रिकॉर्ड करते हैं, वो रिकॉर्डिंग मैक्रो को मैक्रो कहते हैं, जो कोडिंग करते हैं उसको वीवीए कहते हैं। अच्छा। यहाँ पे कंफ्यूजन दूर कर लीजिए, दोनों सेम है। हम्म मैक्रो भी वीवीए लैंग्वेज को यूज करता है क्योंकि वीवीए लैंग्वेज है, और कोडिंग करते समय भी हम वीवीए लैंग्वेज यूज करते हैं, और दोनों केसेस में मैक्रो ही बनता है। ओके। तो मैक्रो इज द प्रोडक्ट एंड वीवीए इज द फैक्ट्री। ओके। अब क्वेश्चन आता है कि हम इसको यूज कहाँ पे करेंगे, हम्म क्या बेनिफिट क्या है। हम्म तो देखिए हमारे पास दो तरह के काम आते हैं, एक आता है रिपीटेड जॉब, दूसरा हम्म आता है लेंथी जॉब। यस। अब मान लीजिए कि आप ऑफिस में एक रिपोर्ट बनाते हैं, हम्म डेटा आपके पास मेल पे आता है, उसको डालते हैं और एक फॉर्मेट तैयार है, उस पर अपना जो भी जिस प्रोसेस से बनाते हैं, बहुत सारे प्रोसेस है उसको बना लेते हैं। हम्म डेली आपके इसके लिए घंटे 1.5 घंटे का टाइम वेस्ट होता है, जी। ठीक है। तो ऐसे कामों के लिए वीवीए प्रोग्रामिंग का यूज करेंगे और उस काम को ऑटोमेट कर देंगे कि नेक्स्ट टाइम डेटा आएगा, जस्ट बटन पे क्लिक करेंगे और जो काम घंटों में हो रहा था वो सेकंडों में हो जाएगा, वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ। हम्म यानी मान लीजिए ना कि आपको जो है अपने क्लाइंट्स को मेल करना होता है बिल्स। हम्म हर दिन क्लाइंट का बिलिंग डेट है, आप मान लीजिए आपका ड्यू डेट सबका सेम रहा तो आप जी। पेपर भेजेंगे। जैसे सैलरी की बात करें, सैलरी की सबकी सेम डेट होती है, तो हम्म है सैलरी के टाइम पे भेजा जाता है। लेकिन बिलिंग है, अब किसी के 25 है, 26, 27, 28 है, तो हर दिन मान लीजिए आपको मेल करना होता है, आपको मान लीजिए 500-700 मेल करना होता है। तो इंडिविजुअल मेल करना है, पूरा रिकॉर्ड एक्सेल में पड़ा है, उससे आपको पीडीएफ बनाना है और भेजना है। अब 100 मेल ही आपको डेली करना है, तो 100 मेल को कंपोज करना, आपका उसका ईमेल आई डालना, मेल बॉडी तैयार करना, अटैचमेंट अटैच करना, देन सेंड करना। जी। तो इसमें तो टाइम लगेगा लगेगा, साथ में गलती भी हो सकती है कि किसी को भी किसी और का अटैचमेंट डालकर आपने भेज दिया, क्योंकि ह्यूमन है, गलती तो होगी होगी। जी। पर जब मैक्रो वर्क करेगा तो कंडीशन पे वर्क करेगा, कंडीशन मैच किया तो भेजेगा, नहीं मैच किया तो नहीं भेजेगा। हम्म तो यहाँ पे फुल्ली ऑटोमेशन विद एक्यूरेसी, गलती होने के चांसेस कम है। गलती होगी जब आपका इनपुट गलत होगा। उसके बाद अगला जो टॉपिक आता है, इसमें आता है लेंदी वर्क का। जैसे कोई काम आया, जैसे मान लीजिए सैलरी स्लिप का ही काम है, यानी मान लीजिए आपको जो है कोई एक काम आया है जो कि घंटों का काम है, एक बार ही आया है, तो उस टाइम में आप उस काम में आपको बहुत लगे, 2 4 5 घंटे लगने वाले। भाई वीवी यूज करोगे तो 2 3 मिनट में आप उसकी कोडिंग लिख लोगे, या 5 मिनट या आधे घंटे कोडिंग लिख लोगे, तो टाइम बचा ना सर। जी। तो हम वीवीए का यूज दो केसेस में करते हैं, रिपीटेड जॉब, जिस काम को डेली बेसिस पे करना है, टाइम कंज्यूमिंग करता है वो, उसके लिए। और दूसरा रिपीटेड जॉब, लेंदी जॉब, जो कोई काम एक बार ही आया है लेकिन इतना लेंदी है कि मैनुअल करने में घंटों दिन महीनों लग सकता है, उस काम को हम वीवीए के थ्रू करेंगे। लेकिन जो छोटा मिसलेनियस वर्क है, जैसे मान लीजिए कि आपका एक डेटा है, उसमें से आपको एक समरी मांगा है, तो आप पीवर्ड से जनरली समरी बना के भेज देंगे, तो
उस काम के लिए हम जो है VBA का इस्तेमाल ना करेंगे, उसको मैनुअल कर लेंगे। VBA लिखने में टाइम लगेगा, कोड को पहले प्रोसेस को समझना होगा, कोड को लिखना होगा, कोड की टेस्टिंग करनी पड़ेगी, एरर को फिर शूट आउट करना पड़ेगा और फिर करना पड़ेगा। और क्या है कि जब हम ऑटोमेशन करते हैं तो हमें कई एंगल से टेस्ट करने पड़ते हैं। क्या डेटा अगर यहाँ ब्लैंक हो तो कैसा परफॉर्म करेगा, डेटा अगर यहाँ के बजाय वहाँ हो तो कैसे परफॉर्म करेगा, सब पता है सर, क्योंकि ऑटोमेशन तैयार हो रही है ना। ये हो गई आपकी कि आप मैक्रो को यूज क्यों करोगे। अब दूसरा बात आती है मैक्रो यूज कब करोगे, किसके लिए करोगे। अब मान लीजिए कि अगर आपने एक्सेल की जो फाइल है 100 लोगों को भेजनी है, एक रिपोर्ट बना के 100 लोगों को पब्लिकली भेजनी है, ठीक है। अब 100 के पास मैक्रो का अगर आपने उसके अंदर मैक्रो यूज किया तो क्या होता है कि डिफॉल्ट हर पीसी का मैक्रो सिक्योरिटी डिसेबल होता है। तो मैक्रो सिक्योरिटी डिसेबल है, आपने मेल कर दिया तो क्या प्रॉब्लम होगी, ओपन होगा नहीं, VBA कोड रन नहीं होगा, सिक्योरिटी वार्निंग देगा, पता चलेगा तो अनेबल कर लेगा, नहीं पता रहेगा तो बोलेगा यार मैक्रो के साथ कुछ गड़बड़ आया है, फाइल कुछ गड़बड़ आया है, बंद कर देगा। तो आपके पास क्या दिक्कत है, हर किसी को फॉलो कीजिए, बोले कि यार अनेबल मैक्रो कर लो, मैक्रो लगा हुआ है। तो क्यों ना हम अवॉइड करें, अगर जब तक बेहद जरूरी ना हो कि भाई ये फंक्शन मैक्रो के अलावा होगा ही नहीं जी, यूज करेंगे, सरदर्दी तो ही पालेंगे, वरना हम बगैर मैक्रो को भी यूज किए फाइल बनाना की कोशिश करेंगे। तो आपको बताते हैं कि सबसे प्रायोरिटी होनी चाहिए कि इस फीचर को आप एक्सेल के जरिए ही करो, क्योंकि अब यही बात नहीं, दूसरी बात है कि बहुत सारे लोग जो है मोबाइल पे ही देख लेते हैं रिपोर्ट को, या देख लेते हैं, टैब पे देख लेते हैं, और वेब वर्जन पे आपका मैक्रो वर्क नहीं करता, वहां तो आपका मैक्रो परफॉर्म नहीं करेगा ना सर, नहीं करेगा। तो इसलिए हम अवॉइड करेंगे कि जब तक बेहद जरूरी ना हो तो फाइल में किसी भेजने वाली फाइल में मैक्रो का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाँ, अगर आप अपने लिए कुछ बना रहे हो तो धड़ल्ले से बनाओ, मैक्रो बनाओ, फंक्शन बनाओ, यूजर फॉर्म बनाओ, बना सकते। ठीक है, क्लियर है विदाउट इसमें? यस यस क्लियर। तो मैक्रो क्यों बनाना है और किसके लिए बनाना है, समझ में आ गया जी। डाउट इसमें सर? नहीं कोई डाउट। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे प्रिपरेशन की आपको नहीं बात करेंगे कि हम अब ठीक है VBA के जरिए करेंगे क्या। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे VBA के जरिए क्या करेंगे। VBA के जरिए बेसिकली 3 चीजें हैं, बताया था VBA एक फैक्ट्री है, उसका प्रोडक्ट है मैक्रो। एक इसको बोलिए ट्रिगर बोलिए, सॉरी ऑटो पायलट भी कह सकते हैं इसको। ओके। कि आपकी जो रिपोर्ट बनाना है वो आपको रिपोर्ट बनाने का प्रोसेस डाल दीजिए, अपने आप सब कुछ कर देंगे। दूसरा आता है फंक्शन, इसमें हम फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फंक्शन मतलब कि जैसे वी लुकअप, एच लुकअप जो फॉर्मूला होता है इसको VBA में फंक्शन कहा जाता है और इसे फंक्शन ही बोला जाता है। ठीक है, अब बोलोगे सर इसके मेरे पास तो ऑलरेडी एक्सेल में इतने फॉर्मूला है, वो समझ नहीं है, आप बोल रहे हैं कि मैक्रो के जरिए और फॉर्मूला बना लो। तो क्या है कि जो फॉर्मूले हैं वो हो सकता है कि उसके बारे में आपको ज्यादा आइडिया ना हो या उसका काम करने का तरीका ना पता हो। जैसे वी लुकअप ही देख लीजिए ना, वी रिपीटेड वैल्यू नहीं लेता है, लेफ्ट मोस्ट नहीं लेता है, राइट मोस्ट नहीं लेता है, मल्टीपल कंडीशन नहीं लेता है। तो ऐसे केसेस में तो हमें एक नया चाहिए ना सर, तो उस केस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फंक्शन का तो फॉर्मूला सिर्फ एक्सेल के लिए नहीं बनता है, मैक्रोज को भी मेरा आता है। मान लीजिए कोई एक स्टेप है जिसके लिए 10 लाइन की कोडिंग है और वो आपको 10 जगह भी यूज करना है, मतलब 100 लाइन की कोड हो जाएगी। समझ गया? तो आप इसको क्या करेंगे, उस लाइन को फंक्शन में डाल देंगे और बाकी सबों में फंक्शन को कॉल कर लेंगे, बस आपको एक लाइन लिखनी जी। उसके बाद आता है यहाँ पे यूजर फॉर्म। यूजर फॉर्म क्या है? डेटा एंट्री के लिए इंटरफेस है सर।
अच्छा, जैसे होम में हम यहाँ पे आते हैं, इस पे बटन क्लिक करते हैं, ये पॉपअप आया ना सर, दिस इज द यूजर फॉर्म। यूजर इस फॉर्म। तरह के इंटरफेस बनाना हो, जैसे मान लीजिए कि आप पिवट टेबल लगा रहे हैं, हम्म, तो लगाते समय पॉपअप आ रहा है, पॉपअप ना हम्म, आया तो आपको पता है कितने ऑप्शन यहाँ पे रखने पड़ेंगे। हम्म, यहाँ पे सिलेक्ट रेंज विथ एग्जिस्टिंग शीट, रेंज हम्म, विथ न्यू वर्कशीट, हम्म, सोर्स विथ न्यू वर्कशीट, 4 ऑप्शन है ना। जी, तो इस 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन रखने पड़ जाएंगे यहाँ पे। इंटरफेस से क्या हुआ कि आप सेलेक्ट कीजिए, ओके बटन पे कोडिंग किया हुआ, ओके बटन चेक कर लेगा कि भाई क्या क्या सिलेक्ट है, उसके बिहाफ पे वो मैक्रो को। रन कर देगा। तो इस तरह के इंटरफेस बनाने के लिए हम यूजर फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ओके। समझ गया। हम्म, अब इस वीवीए को थोड़ा सा और ज्यादा जानने के लिए आपको आपकी जरूरत होगी कि आप जाएं कहाँ, एक वेबसाइट पे, जो मैं हर किसी को देता हूँ कि मैंने सीखा था तो इसका यूज, जब मैं 12th में पढ़ता था सर, ठीक है। excel-vva.com सिंपल वेबसाइट है, इसलिए अभी तक याद है, आपको भी याद होगी, बी ए। excel-vva.com। ओके। इसमें 3 चैप्टर है और अंदर बहुत सारे ये है, तो इसको एक बार पढ़ लीजिए अभी बैठ के, ठीक है। ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, बेसिक कंसेप्ट आपको पता चल जाएगा, इंटरफेस वगैरह फोटो वगैरह दिया हुआ है, समझे। ओके। इसको एक बार स्टडी कीजिए, फिर हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ द मैक्रो के बारे में, कि मैक्रो को यूज करने से पहले हमको क्या क्या प्रिपरेशन करनी हो।